हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, देन उसके बाद उस वीडियो के अकॉर्डिंग एडिटिंग करेंगे। ये वीडियो आप देखें। ये वीडियो कुछ इस टाइप से है। ये वीडियो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी सारी जगह बहुत अच्छे से ट्रेंड में है। तो आज हम ये वीडियो एडिट करके देखेंगे। देन हम आ जाएंगे, हम कैपकट से एडिटिंग करेंगे। तो कैपकट चलाने के लिए हमें वीपीएन चाहिए। अगर आपके पास वीपीएन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से एक वीपीएन इंस्टॉल कर लीजिए। देन वीपीएन में हम वीपीएन को कनेक्ट करवाएंगे। कनेक्ट करवाने में हमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि वीपीएन फ्री होता है। देखिए ये कनेक्ट हो गया। देन हम आते हैं कैपकट में। कैपकट में आने के बाद हम कैपकट को ओपन करते हैं। कैपकट में आने के बाद हम न्यू वीडियो वाले में जाएंगे। न्यू वीडियो वाले सेक्शन में जाने के बाद हम एक यहाँ से फ़ोटो, सिर्फ एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। कोई भी एक फ़ोटो हम अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद लास्ट में कैपकट का थोड़ा सा लोगो आता है, उसको हटा देते हैं। देन हम अपना सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे। सॉन्ग सेलेक्ट, देखिए सॉन्ग मिल नहीं रहा है तो हम यही वाला सॉन्ग मतलब है। देन हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इस क्लिप को हम इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, इसकी लेंथ को। इसके बाद दूसरा स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करके काट के हटा देंगे इसको। जो और बचा हुआ है, एंड में अगर कुछ है तो उसको भी हटा ही देते हैं। अब हम आ जाते हैं इनिशियल में। अब हम इस सॉन्ग में बीट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। बीट के अकॉर्डिंग मार्क करने से हमें एडिटिंग में हम एडिटिंग अच्छा कर सकते हैं। जैसे एडिटिंग उसी बीट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ऑटो बीट भी होता है और नॉर्मल बीट आप अपने आप से कर सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा छोड़ के फिर हम नॉर्मल बीट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल बीट हम अपने हिसाब से करते हैं और अच्छा होता है, इसलिए हम नॉर्मल बीट करते हैं। देखिए हम अपना नॉर्मल बीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फाइनली हमने अपनी नॉर्मल बीट पूरी कर ली। बीट मार्किंग करने के बाद हम तुरंत ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम अपने नॉर्मल पेज पे आ जाएंगे। देखिए आगे हमने कुछ दूरी तक बीट नहीं करी है, क्योंकि कुछ दूरी तक हम अच्छे से चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जब आप अपने हिसाब से बीट करते हैं तो ज़्यादा सही होता है। ऑटो बीट भी है, बट अपने अकॉर्डिंग बीट करने से ज़्यादा सही होता है। जितना बीट, जहाँ से बीट मार्किंग किए हैं वहाँ तक हम अपनी फ़ोटो के फ्रेम को, जो ये फ़ोटो है हमारी जिससे हमें रील बनानी हो, उतना यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं। आगे वाला पार्ट अलग हो गया। अब जहाँ जहाँ पर बीट मार्किंग है वहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर ट्रांजिशन, फिर एनिमेशन, फिर इसके बाद वीडियो इफ़ेक्ट करने होंगे। और आप ये ध्यान रखें कि स्प्लिट जहाँ पर बीट मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग ही आप ये स्प्लिट करें फ़ोटो को, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये फ़ोटो है। आप, क्योंकि हर फ़ोटो में अलग ट्रांजिशन लगेगा, अलग अलग एनिमेशन होगा, अलग बॉडी इफ़ेक्ट लगेंगे, तो इसलिए हम अपने बीट के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट में हम अपनी मार्किंग करने पे आ गए हैं। अब हम अपनी मार्किंग के बाद ये, हाँ लास्ट के, और एक बात ध्यान रखिएगा, बीट के अकॉर्डिंग ही मार्किंग रही। ये थोड़ा सा हम लास्ट में बढ़ा देते हैं। ये ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं इनिशियल पॉइंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे वीडियो इफ़ेक्ट में जाएंगे। ये जो हमारा आगे हमने थोड़ा सा बीट मार्किंग नहीं की थी जितनी दूर तक, हम उसमें जाएंगे वीडियो इफ़ेक्ट में। तो हम इसे इफ़ेक्ट में जाएंगे। ये नीचे है ना इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट एनिमेशन के बगल में। अगर आप में कोई दिक्कत है वीडियो इफ़ेक्ट में यहाँ से हम हेलो ब्लर सेलेक्ट करते हैं। हेलो ब्लर सेलेक्ट करने के बाद हम इस पूरे आगे वाले ही क्लिप पे, देखिए लग चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। आगे वाले क्लिप पर लगने के बाद हेलो ब्लर सेलेक्ट हो गया। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा पार्ट हम स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद देन हम एनिमेशन वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, फिर भी हम उसी वाले पार्ट में जाएंगे। वहाँ से इंडो स्टार डस्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इंडो स्टार डस्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए अब हम जो बनाना चाह रहे थे वो बन गया है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा अपनी रील को स्क्रॉल करके आगे जाएंगे।
रील को स्क्रॉल करके आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद ये जो वाला पार्ट है इसको ओवरले करके हम नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद इसको हम इस आगे वाली बीट मार्किंग के अकॉर्डिंग ही, फर्स्ट वाली बीट मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे, लास्ट में बैकग्राउंड रिमूवर मिल गया। ये देखिए बीच बैकग्राउंड रिमूवल है। बैकग्राउंड रिमूवल में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो बैकग्राउंड रिमूवल है, हम इस पर टैप करेंगे। देन बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेंगे इसको। फिर हम अब इसको की फ्रेम के द्वारा सेट करेंगे। इसके बाद इसमें लास्ट में एक, सबसे पहले हम इसमें बॉडी इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। बॉडी इफेक्ट में जाने पर बॉडी इफेक्ट में जाने पर मोल्टन को सिलेक्ट कर लेंगे। मोल्टन को सिलेक्ट करने के बाद इसका कुछ टेक्सचर देखिए इस टाइप आएगा। फिर यहाँ पर हम एक लास्ट में की फ्रेम लगाएंगे। फिर आकर ये जो फ़ोटो है इसको नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पर देखिए ये देखिए इस तरीके से कुल बन गया। फिर हम यहाँ पर आएंगे ग्राफ में। ग्राफ में आने के बाद हम सीधे स्क्रॉल करते लास्ट में जाएंगे। सीधे स्क्रॉल करके हम जब लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हम फ्लो 2 को सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करके ये देखिए क्यों आ रहा है, इन सब को सिलेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले फ्लो 2 को सिलेक्ट करेंगे। फ्लो 2 को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बन के आगे वाला रेडी हो गया है। आगे हमारा जो आगे की सारी चीज़ें हैं कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुके हैं। फिर हम इसके बाद ये देखिए हमारा आगे का सारी चीज़ें बनके रेडी हो चुकी है। अब हमारा बचा क्या काम है, अब इसमें हम ट्रांजिशन लगाएंगे और जो लास्ट के ये सारी चीज़ें हैं इसमें हम इफ़ेक्ट्स यूज करेंगे कि कौन सा एनिमेशन कहाँ पर लगाना है। अब हम ट्रांजिशन में आ जाएंगे। पहले ट्रांजिशन लगाए थे और जो हम सब पे एक ही ट्रांजिशन लगा देंगे। ये वाइब्रेशन वाला सब पे, ये देखिए ये सब पे एक ही ट्रांजिशन लगाने के बाद भी अच्छा लग रहा है। ये वाइब्रेशन का ट्रांजिशन आप कहीं भी लगाएंगे अच्छा ही लगेगा। देन अब हम इनको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे तभी जाके ये हम इसमें कोई एनिमेशन लगा सकते हैं, अनदर वो ट्रांजिशन वाले पर चला जाएगा टच हो करके। फिर हम जूम कर करके अब हम यहाँ पर की फ्रेम के थ्रू भी अपना लगा सकते हैं। ये देखिए ट्रांजिशन लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें एनिमेशन यूज़ करेंगे। कौन कौन सा एनिमेशन यूज़ करना है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। हम थोड़ा सा जूम आउट जूम इन वाला भी करेंगे। और इसमें जो है ये इनमें तो कम मिलता है, लेकिन आप कॉम्बो में कर जाएंगे। जैसे कॉम्बो में चलिए हम कॉम्बो में चलते हैं। जब आप ये देखिए ये इफ़ेक्ट भी अच्छा है जो ये यहाँ पर है। देन हम इसमें चलते हैं। इन सभी में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कॉम्बो वाले में जा कर के इन सभी के लिए आप इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लेके एनिमेशन वाले पार्ट में जाते हैं। एनिमेशन वाले पार्ट में जाने के बाद हम कॉम्बो वाले में ये वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ये हिल नहीं रहा है और अगर फ़ोटो हिल डुले मूव नहीं करेगी थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर देख लीजिए ये कॉम्बो वाले में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं। और इसमें जूम इन जूम आउट जूम 1 जूम 2, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी चीज़ जूम 1 जूम 2 या फिर पेंडुलम 1 पेंडुलम 2 को ही यूज़ करनी है। पहले फर्स्ट देन सेकंड यूज़ करनी है। आप ऐसे यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए जूम 1 जूम 2 मतलब जूम 1 जूम 2 का ये मतलब है जूम इन जूम आउट है। अब हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप बीच बीच में ना की फ्रेम का भी यूज़ करिएगा। देखिए यहाँ पर की फ्रेम लगा करके अब इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। इसको ऐसे जूम करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। आप की फ्रेम के द्वारा जब आप बनाएंगे ये देखिए अच्छा लग रहा है, इसलिए आप इसमें की फ्रेम लगाएंगे। इसको भी थोड़ा सा की फ्रेम के द्वारा यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन में अगर आप को नहीं समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली आप जा कर के कॉम्बो वाले में से कोई भी एनिमेशन आप उठा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं या फिर की फ्रेम के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप की फ्रेम के द्वारा और जूम आउट जूम इन भी करते हैं और इसके बाद आप एनिमेशन भी यूज़ करते हैं, देन इफ़ेक्ट्स भी यूज़ करते हैं, तब जाकर बहुत अच्छा ही बनता है। अब हम चलिए ये आपको दिखाते हैं कि कैसे बना है। फिर इसके बाद हम कुछ पेंडुलम 1 को यूज़ कर लेते हैं, पेंडुलम 2 को यूज़ करेंगे। देन हम फिर से एनिमेशन वाले पार्ट में जाकर पेंडुलम 2 पे, तो आपको कोई भी एनिमेशन यूज़ करना है तो पहले फर्स्ट वाला यूज़ करना है। इसी तरह चलिए हम जल्दी जल्दी सारे इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। सारे इफ़ेक्ट्स देखिए स्वाय 1 है, इन है तो स्वाय आउट को भी अब हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं।
देन ये देखिए यहाँ पर शो आउट है। ऐसे ही हम सभी में कोई ना कोई एनिमेशन लगा सकते हैं। चलिए हम इस एनिमेशन को जल्दी जल्दी यूज़ कर लेते हैं। जो भी हम फटाक से इसे यूज़ करने के बाद ही हम इसमें कुछ हो सकता है आगे। ये देखिए हम की फ्रेम लगा देते हैं। कि कुछ में की फ्रेम लगाइएगा और कुछ में आप एनिमेशन से यूज़ कीजिएगा, तभी अच्छा लगेगा। कुछ जूम आउट, जूम इन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही आप बनाइए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। आप एनिमेशन में जाके भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए फाइनली हमने अब इस एनिमेशन वाले पार्ट को हम अपने ख़त्म कर चुके हैं। अब हम चलेंगे इफ़ेक्ट वाले पार्ट में चलते हैं। चलिए ये देखिए ये इफ़ेक्ट वाला पार्ट है। अब यहाँ से इफ़ेक्ट वाले पार्ट में आप जाने के बाद ये जो सारी फ़ोटोज़ आपने लगाई हैं ना, ये लास्ट में, हाँ, इन फ़ोटोज़ में आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रांजिशन यूज़ कीजिए। इफ़ेक्ट वाले पार्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इंट्रो एंड आउट्रो वाले में जाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे अच्छे ये वाला इफ़ेक्ट आप एक एक में एक एक इफ़ेक्ट लगा लीजिए। चलिए हम जल्दी जल्दी एक एक में जिस भी जो इफ़ेक्ट अच्छा लगता है वो इफ़ेक्ट हम जल्दी जल्दी लगा लेते हैं फटाक से। ये देखिए हम अपना इफ़ेक्ट को जल्दी जल्दी अब लगा लेते हैं। ऐसे ही आप भी कोई भी इफ़ेक्ट उठाइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद कौन सा अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर करके देखते रहिएगा। आप इंट्रो एंड आउट्रो वाले में आएंगे, आपको बहुत सारे बॉडी इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। बॉडी इफ़ेक्ट्स वाले में नहीं जाना, वीडियो इफ़ेक्ट में ही जाना है, क्योंकि ये आपको बॉडी इफ़ेक्ट नहीं लगाना। अब हम आते हैं शुरू में। ये देखिए लास्ट में हमें लगता है कुछ पार्ट बच गए हैं। ये देखिए जो बचे हुए हैं हम उनको भी जल्दी जल्दी ही लगा लेंगे। देखिए ये सब हमें ऐसे लगता है बच गए हैं। अब हम चलते हैं फटाक से इनको भी कर लेते हैं। इनमें भी जो भी इफ़ेक्ट्स यूज अच्छे लगें वो यूज़ कर लेते हैं। सॉन्ग के अकॉर्डिंग आप देखते रहिएगा कब कहाँ कौन सा सॉन्ग के अकॉर्डिंग, बीट के अकॉर्डिंग कब कहाँ, और फिर आपने ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ही आप देखते रहिएगा कब कहाँ कौन सा इफ़ेक्ट्स अच्छा लग रहा है। अब हम शुरुआत से अपना देखते हैं। ये देखिए हमारे ये वीडियो बनके रेडी हो गया। हम जैसा भी वीडियो बनाना चाह रहे थे वैसा वीडियो बन गया है। अब हाँ आप देखते रहिए। ये देखिए शुरू में सारे इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सलीके से इसमें सारे इफ़ेक्ट्स हो गए हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के पहले ना आप इसमें आ जाइए। इसमें देखिए आप ये जो रेजोल्यूशन है, फ्रेम रेट है, ये बिट रेट है, इन सबको एकदम फुल कर दीजिएगा। फुल करने के बाद ही आप इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद हम चलिए जल्दी जल्दी, ये देखिए फाइनली हमने